Audio Jungle. राम राम साहब, मैं हूं डॉक्टर केआर गोदारा और आप देख रहे हो गांवरी हलचल। अबे विगतवार समाचार देखो। नुआ कृषि कानून के खिलाफ चाल रहा आंदोलन में दिल्ली की सीमावारी तस्वीर अब पूरी तरह बदल गई है। जका मार्गा माथे कदी गाड़ियां फराटों चलती उठे बैरिकेडिंग रेसा के भारी पुलिस फोर्स तैनात वेगी है। हाईवे बंद होने से गांवरी पगडंडिया मार्ग बन गई है। किसाना आज आंदोलन रे 100 दिन रे माथे दिल्ली जाने वाला सगड़ा मार्गा की नाकाबंदी कर दी नहीं, जिनसो गाजीपुर टिकरी सिंगू बॉर्डर माथे दिल्ली जाने वाली गाड़ियां री लंबी कतारा लाग गई है। टिकरी बॉर्डर दिल्ली और हरियाणा की सीमा मत है और अठे टिकरी मेट्रो स्टेशन ले रे रोहतक रोड तई किसाना डेरो जमाया बैठा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 मत है किसान कब्जो कर लीनो है और इन मार्ग रे दोनों दकीने औद्योगिक क्षेत्र है। दिल्ली में सोनीपत जाने वाला दूजा रास्ता लोगों ने आवणो जावणो पड़ रही है। आज किसाना री नाकाबंदी होने से मिनका ने घनी परेशानी वही और लोगों ने गाँव में छोटा छोटा रास्ता दिल्ली जावणो पड़ियो, जिनसो गाँव में जाम री स्थिति पैदा वेगी ही और सड़क माते 10-10 किलोमीटर लंबो जाम लाग चुक्यो है। इन मौका किसान नेता सरकार ने चेतावनी दी है कि जे किसाना री वाजिब मांगा ने नहीं मानी तो पछी दिल्ली रे चारू मेरा रास्ता बंद कर दिया जावेला और अठे तई कि दिल्ली री दूध सब्जियां अनाज री सप्लाई भी रोक दी जावेला, जिनकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार री वेला। क्या थे कि प्यार चक्कर में बढ़िया मिनक सब कुछ भूल जावे। प्यार हुआ पचे इंसान आप सपना ने किनी दूजा रे सागे साझा करने लगे और प्यार में पड़ने इंसान इन कदर अंधो वे जावे कि आप अतीत ने भूल जावे और नाता रिश्ता ने अलगा करने की करण खातर भी तैयार वे जावे। अटे ताई कि मिनखा आप टाबरा री भी कुर्बानी देवण सो नहीं चुके कि एड़ो एक मामलो बिहार भागलपुर जिला रा इसाकचक थाना क्षेत्र में सामी आयो है। अटे एक मोटियार है प्यार में डूबी लुगी दिन रात ऊंडाई सपना देखती रहती है। एक दिन आप प्यार चक्कर में टाबरा ने घर में ही छोड़ने बाइला रे सागे नाटकी बताई जाओ कि जगह मोटियार हुआ लुगई बाइली चारो करियो हो बा मोटियार रिश्ता में उंडो देवर लागे। जको एक आए दिन लुगई रे घर आमता जाऊता रहो तो इन टाइम दोना में बाइली चारो वेगियो अरे लुगई एक दिन आप तारा दो टाबरा ने घर में छोड़ने बाइला देवर सागे नाटकी। 4 दिन पचे जब अच्छी घर आई तो सासरा वाला ने साफ साफ कह दियो कि बाप आपरा बाइला रे सागी रेवनी चावे और उन सुन ब्याह करनी चावे। घरवाली लुगई ने टाबरा री दोई देता थका में मनौन री घणी कोशिश करी पर लुगई टसु मस नहीं रही। इन पचे दोनों पक्ष पुलिस थाने पुग्या और लिखित में एक दूसरे के खिलाफ मामलो दर्ज करायो। इनसे पचे भी लुगई आपरे बाइला रे सागे रेवनी जिद मत अड़ियोड़ी है। पुलिस अब इन मामला की जांच कर रही है। जैसलमेर में दारू डिपो मैनेजर अब 10,000 रुपये रिश्वत लेवता तक रंगे आता गिरफ्तार हुई है। इन मामला में एसएबी रा डिप्टी यनराज सिंह री अगवानी में ट्रेप री कार्रवाई करी ही। जानकारी मुजब जैसलमेर में दारू डिपो मैनेजर महेंद्र सिंह के खिलाफ लेबर कॉन्ट्रैक्टर आम सिंह एसएबी ने शिकायत दी ही कि दारू डिपो रो मैनेजर बिल पास करने योज में पहला 12,000 रुपये रिश्वत ले चुक्यो है और अब बड़े 10,000 रुपये की मांग कर रही है, पर वो रिश्वत देवनी नहीं चाहे है। इन पचे एसएबी रा डिप्टी एसपी यनराज सिंह शिकायत रो सत्यापन करायो तो बात सही निकली। इन पचे ट्रेप रो आयोजन करियो। एसएबी री टीम ट्रेप करने पुगी और आबकारी में एक मारा डिपो मैनेजर महेंद्र सिंह ने 10,000 रुपये रिश्वत लेता रंगे हाथा दतलीनो। दिनांक 3 को परिवादी श्री आम सिंह ने जैसलमेर चौकी में पहुंच करके एक रिपोर्ट दी लिखित में कि मेरा आबकारी का जो डिपो है उसमें लेबर कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, माल के लोड अनलोड का कॉन्ट्रैक्ट है। इसकी यूज में डिपो मैनेजर महेंद्र सिंह मेरे से महीने के 22,000 रुपए मांग रहा है, जिसपे मैं इसको 8,000 पहले दे चुका हूं और बाकी के पैसे वो ताकीद कर रहा है। इस रिपोर्ट लेकर के वेरिफिकेशन करवाया दिनांक 3 को ही, जिसपे उसने वक्त वेरिफिकेशन 4,000 और लिए और बाकी के 22,000 में से 10,000 बाकी थे वो आज अपने खुद के कार्यालय में लेते हुए उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। उससे संबंधित जो पत्रावली उसको जो नोटिस दिया गया था उस नोटिस को जब्त कर लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। अन्य कोई राशि भी बरामद हुई? अभी अनुसंधान कर रहे हैं और घर की तलाशी वगैरह ली जाएगी। जो भी आगे स्थिति होगी वो बता देगा। देश रो गृह मंत्रालय अब तबलीगी जमात माते सिकंजो कसता तक नवो नियम काढता तक कहो है कि जे कोई भी OCI कार्ड धारक भारत में किणी भी तरियारी रिसर्च मिशनरी या पचे तबलीग या पत्रकारिता जुड़ो कोई भी गतिविधि चालू करनी चाहे तो उन्होंने सरकार खास अनुमति ले पड़ेला।
गृह मंत्रालय कहो है कि कोई एड़ी गतिविधि चालू करना चाहे तो खास अनुमति लेवनी पड़ेला। ओवरसीज भारतीय जे किणी भी फॉरेन मिशन रे सागे काम करण या પછી किणी एड़ा इलाका में जावणी चाहे जिन्हें संरक्षित घोषित करियो है तो एड़ी स्थिति में अनुमति लेवनी जरूरी वेला। इन अलावा जे पत्ता में कोई बदलाव है तो ओ सीआई कार्ड होल्डर ने जानकारी FRRO ने देवनी पड़ेला। इन नवा नियम में एक चीज ने ले सवाल भी उठाया जा रहा है कि सरकार इनमें तबलीग यानी एक खास धार्मिक कार्यक्रम और पत्रकारिता रो जिक्र एक ही लाइन में क्यों राख्यो। लाली साल कोरोना वायरस ने फैलाउण ने ले तबलीग की जमात रामिन चर्चा में आया हा। दिल्ली में मार्च में इनरी घणी निंदा हुई ही देश में इनसो जुड़ा कोरोना रा घणा मामला सामी आया हा। ओसीआई कार्ड होल्डर यानी भारतीय मूल राबे मिनक जकारे कने कि दूजा देश की नागरिकता है पण इन ओसीआई कार्ड रहते तो उन्होंने भारत में भी की अधिकार मिलियोड़ा है और एनआरआई थोड़ो अलग है। जयपुर कने किशनगढ़ हाउसिंग बोर्ड इलाका में गुंडा किस्म रो मोटियार दूजा रे घर में बढ़ने चोरी रो दौड़ो तो पर फिल्मी स्टाइल में अपहरण कर लीनो है। इन गुंडा किस्म रो मोटियार वाब राजस्थान पुलिस में हेड कांस्टेबल बतायो जावे। आरोपी मोटियार अपनी जीप में चोरी रे घर पुग्यो और हवा में पिस्तौल ले रहा तथा चोरी रे घर में बढ़ गयो। चोरी ने पकड़ने गरू मारे लाउन लाग्यो तो चोरी री मां और बाप विरोध करने लाग्या तो चोरो दोना रे सागे जोरदार मारपीट करने चोरी ने जीप में बिठाईने मौका फरार वे गयो। उनरे सागे दो दूजा मोटियार भी बताया जावे जका चोरी रो अपहरण करने में साथ दियो हो। जानकारी रे मुजब किशनगढ़ में तैनात हेड कांस्टेबल रो बेटो सुनील री इन करतूत रो कोई भी विरोध नहीं करियो हो। आरोपी सुनील चोरी रे घर रे बारे पिस्तौल हवा में 2 फायर भी करिया हा। घटना री जानकारी मिली जब पुलिस भी मौका माते पुगी और छोरा री मारपीट में घायल चोरी रा माँ बाप ने इलाज वास्ते सफाखाना में भर्ती कराया। चोरी रे पड़ोस में रहनिया बतायो कि जब पड़ोसी घर में चिल्लम चिल्लो और चीख पुकार सुनी तो बेबी दौड़ने मौका मत आया पण बदमाश छोरा रा हाथ में पिस्तौल देखने डर गया। इन मामला में छोरी री मां बतायो कि हेड कांस्टेबल रे बेटो सुनील रे खिलाफ शिकायत लेने कई बार थाने भी गई ही पण उनकी कोई सुनवाई नहीं करी है। अब पुलिस को कहना है कि वे जल्दी ही आरोपी ने गिरफ्तार कर लेवेला। पापा तो कुछ नहीं बेरोजगार बैठे वो सोनी चौधरी कब से परेशान कर रहा था? वो हो गया 6 महीना माने मेला। उसके पापा का नाम बताना। वो पुलिस ने उसके पापा वो उन्होंने आके क्या करा बाप बता रहे गुड्डी भी चलाई है। आते घूम गया मेरे आदमी तो आते घूम गए तो मारा पड़ेगा मार तीनों मारने लगे। बच्ची को उठा के ले गए और लड़की को फिर बैठ जान चल और लड़की को कितने लोग थे वो? 3। पहले आपने शिकायत नहीं करी? पहले केस करा मैंने और उसने बात दी कि आप तेरा केस हम केस करने उसने मना करती कि मुझे राजीनामा कर ले। उसके बाप ने किया राजीनामा कर लिया मैंने और लिखापढ़ी करवा ली उसके हाथ तो वाले सारे के हाथ के बाद में कुछ नहीं करेगा तू तो भी उसने आगे ज्ञान कर दिया और उससे लिखवा लिया पूरा कि भाई आप परेशान नहीं करेगा छोटी को। कोरोना महामारी रे चालता लाली 1 सालों कच्चा पक्का लाग्योड़ा रिया लॉकडाउन री सगळों हल्ली मार उन टाबर मत पड़ी है जका विदेशा में रिसर्च या मेडिकल री पढ़ाई करने खातिर दूसरा देशा में गियोड़ा हा। अब जब पूरी दुनिया रे मायने कोरोना रे टीका लाग रहा है तो भारत में भी फ्रंट लाइनर वर्कर्स मेडिकल स्टाफ बुजुर्ग रे टीका लगाया जा रहा है। पर सरकार उन टाबरा ने बिल्कुल ही भूल गई जका 1 सालों ज्यों त्यों करने विदेशों आ प्रदेश आया हा। ए टाबरा ने अब आपरी मेडिकल या इंजीनियरिंग री पढ़ाई करने खातिर पाछा विदेश जावणो है पण सरकार उन्हारे कोरोना रो टीको अबार तई नहीं लगायो। इन चालता कई टाबरा ने बिना वैक्सीन रो टीको लगाया विदेश जावणी मजबूरी वेगी है क्योंकि उन्हारी पढ़ाई घणी टेमो खराब वेरी है। ए टाबर जांच में भले कोविड नेगेटिव भी वेला तो भी उठे जाऊं तई इन्होंने 10 दिन रे वास्ते क्वारंटाइन रहणो पड़ेला। इनो खर्चो भी टाबरा रे घरवाला ने उठावणो पड़ेला जो लाखों रुपया में आवेला। सागी एक डोज रो टीको अटे लगवा भी दियो जावे तो दूजो टीको 28 दिन पचे लागेला। इन चालता जगह टाबरा ने मार्च महीना में पाछो विदेश जावणो है उन्हें बड़े 1 महीनो खुट्टी करनो पड़ेला। इन परेशानी देखता तक सरकार ने चाहिए कि जगह भी टाबर विदेश में मेडिकल इंजीनियरिंग या दूजा कोर्स कर रहा है उन्हें पहली प्राथमिकता टीको लगावनो चाहिए और गाइडलाइन में भी बदलाव करना चाहिए। रामजीलाल निठारवाड़ जयपुर राजस्थान से हूँ। मेरा सबसे पहले तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को हार्दिक धन्यवाद कि उन्होंने कोरोना काल में कोविड-19 से लड़ाई लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन मैं सरकारों का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अब 1 साल बाद जब बच्चे वापस अपना अध्ययन करने के लिए विदेशों में जा रहे हैं तब और दूसरी तरफ हमारे ही देश में 1 नहीं 2 वैक्सीन उपलब्ध है
पर उन वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में उनकी कहीं न कहीं जो गाइडलाइन तैयार हुई है उसमें हमारे देश के उन नौजवानों को भुला दिया गया है जिनको वापस विदेश में जाकर पढ़ाई करनी है, और माँ बाप एवं वो स्टूडेंट काफ़ी चिंतित हैं, वो बिना वैक्सीनेशन के विदेश जा रहे हैं। मेरा बेटा भी कुणाल निठारवाल यूरोपियन कंट्री जॉर्जिया से MBBS स्टूडेंट है और उनकी फ़्लाइट 20 मार्च की है। काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी बच्चे के दोनों डोज वैक्सीन के लग जाएं, लेकिन नहीं लग पा रहे हैं क्योंकि ऐसी कोई गाइडलाइन है नहीं। मैं दिनेश सिंह शेखावत जोधपुर से, मेरा पुत्र कुणाल जॉर्जिया से MBBS कर रहा है, तृतीय वर्ष का विद्यार्थी है। पिछले साल 2020 मार्च में वो यहाँ आया था वंदे मातरम मिशन से, और हमें मानसिक सुकून मिला कि चलो बच्चा आ गया है। अब बच्चे को 20 मार्च 2021 को वापस जाना है, और इस दौरान बच्चों को यहाँ पे कोविड की वैक्सीन नहीं लगी। अब बच्चों को वहाँ पे जाना है तो बच्चों को आज क्वारंटीन होना पड़ेगा, महंगे होटलों में रुकना पड़ेगा, जिससे विदेशी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा क्योंकि भुगतान डॉलर में करना होगा। और हमारे मन में एक शंका भी रहेगी कि बच्चे सुरक्षित है या नहीं है। सरकार को इस टाइम ध्यान देना चाहिए था, और सरकार अभी इस विषय पे ध्यान दे, संज्ञान ले, इन बच्चों की सुरक्षा का प्रबंध करे, क्योंकि जॉर्जिया के अंदर भारतीय एम्बेसी नहीं है। अगर भारतीय दूतावास वहाँ नहीं है तो ऐसे में बच्चों को किसी प्रकार की मदद के लिए आर्मेनिया में जाना पड़ेगा, जो कि बच्चों के लिए बड़ा दुखद और परेशानी भरा होगा। सरकार संज्ञान ले और बच्चों की सुरक्षा का पूरा प्रबंध करे। गाँवरी अंचल में खबर लगोलग आवती जैसी आप देखते रहे जो गाँवरी अंचल, और आप सबा ने अभी एक अर्ज है कि आप ई माइड भाषा चैनल ने सब्सक्राइब और लाइक करनो मत भूलिए। अब मने सीख दिला हो, जय भारत, जय राजस्थान और जय राजस्थानी। राम राम साहब।